Good morning, good afternoon, and good evening, students. I hope that all you are fine at your home. So today we start our next topic of chapter number 2 of class 11th, the structure and physiography. In previous lecture we discussed about the peninsular mountain, the Himalaya mountain, and about the northern plains. But today we discuss the physiographic divisions of India. And you know that the first physiographic division which you have learned in class 9th, that the Himalaya mountain. आपने 9th क्लास में भी फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, उसमें आपका पहला था द हिमालय माउंटेन। और क्लास 11th में जो है ये आपका कौन सा है, द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। और ये जो आपका माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम क्या है, द हिमालय माउंटेन। ठीक है, हिमालय जो है आपका उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा के ऊपर क्या है स्थित एक आपका हिमजमा आल्य अर्थात बर्फ का घर है। हिमालय का अपना एक रोल है इंडिया के अंदर। इंडिया का प्रोटेक्शन, इंडिया का कल्चर, इंडिया की क्लाइमेट, सब किससे इन्फ्लुएंस है, आपके हिमालय से क्या है इन्फ्लुएंस है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हिमालय माउंटेन, सो स्टार्ट विथ सम बेसिक्स। कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया है 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी लेंथ की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी जो लेंथ है आपकी वो है आपकी 2500 किलोमीटर। 9th क्लास में ये 2400 किलोमीटर। विड्थ की अगर हम बात करें तो वहाँ 150 से 400 किलोमीटर है, यहाँ 160 किलोमीटर टू कितनी है 400 किलोमीटर। ये आपकी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और ये आपकी कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर है। थोड़ा बहुत डिवीज़न के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक के बारे में। एवरेज अगर हाइट देखें हिमालय माउंटेन की तो वो कितनी है, 6000 मीटर है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हिमालय जिसको हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम कंप्लीट कराकोरम से लेकर आपका जास्कर से लेकर आपका लद्दाख, आपके जितने भी पैरेलल रेंजेस हैं उनकी हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। डिवीजन ऑफ हिमालय ये भी बेसिक है, आपका चैप्टर से ये थोड़ा बहुत रिलेट करता है। जो आपका डिवीजन दे रखा है हिमालय का वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आपका है कश्मीर और द नॉर्थ वेस्ट हिमालय, लेकिन उससे पहले मैं आपका थोड़ा बेसिक क्लियर करा देता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर, ये आप देखना है। तो सबसे पहले जो बेस है जिसका हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, वो है आपका पैरेलल रेंजेस के बेस पर। पैरेलल रेंजेस तो 3 पैरेलल रेंजेस है। फर्स्ट आपकी है द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय जिसका दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। क्या है, हिमाद्री। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपकी कितनी है, 6000 मीटर है। ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। इसकी अगर हम बात करते हैं विड्थ की तो वो आपकी कितनी है, एवरेज विड्थ है आपकी 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपकी कहाँ पर मिलती है, वो आपकी ग्रेट हिमालय में मिलती है। जैसे आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, चाहे वो आपकी क्या है, कंचनजंगा 8848 मीटर हो गई, कंचनजंगा 8598 क्या हो गई आपकी मीटर हो गई। ये जो प्रोमिनेंट पीक है ये आपकी सब कहाँ पर मिलती है, ये सब आपकी ग्रेट हिमालय के अंदर मिलती है। तो ये आपका पहला रेंज है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हिमालय को डिवीजन किया है। दूसरा है आपका द लेजर हिमालय और द मिडल हिमालय। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है बच्चों, द हिमाचल हिमालय है। क्या है, द हिमाचल हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 3700 टू 4500 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी विड्थ की बात करें तो कितनी है, 50 किलोमीटर। और ये फेमस किसके लिए, ये फेमस मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जितने भी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हिल स्टेशन, क्या कहते हैं, हिल स्टेशन के लिए क्या है ये फेमस है। कुल्लू मनाली ये सारे आपके कहाँ पर है, ये आपके लेजर हिमालय में है जिसको हम हिमाचल हिमालय कहते हैं। तीसरी जो आपकी रेंज है वो है आपकी द आउटर हिमालय। कौन सी है, तीसरी जो है आपकी द आउटर हिमालय, जिसको हम किस नाम से जानते हैं,
शिवालिक। क्या नाम है? द शिवालिक। ठीक है, इसकी जो आपकी हाइट है वो है 900 से 1100 मीटर, 900 to 1100 मीटर। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसकी विड्थ की, तो ये है 10 to 50 किलोमीटर है। कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर, 10 से 50, कहीं 10 है तो कहीं 50 है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? ये है दून्स के लिए। आपकी दून्स लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज होती है जो किसके बीच में पाई जाती है? लेजर और आउटर हिमालय के बीच में पाई जाती है। उनको क्या कहा जाता है? दून्स कहा जाता है। जैसे आपका देहरादून, जैसे आपका कोटली दून, जैसे आपका पातली दून, ये सब आपके क्या हैं? दून होते हैं जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? वे घाटियाँ जो आउटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में पाई जाती है। सो इट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिवीजन है हिमालय का वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट किस बेस पे करेंगे? डिवीजन ऑफ हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर कौन सी रिवर लिखी है आप? इंडस, इंडस। और यहां पर आपकी कौन सी आ जाएगी? सतलुज। कौन सी आ जाएगी? सतलुज। ठीक है, इंडस और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है वो आपका कौन सा हिमालय है प्यारे बच्चों? वो है आपका पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। एज पर द bifurcation of river valleys, demarcation of river valleys, we can divide Himalaya into 4 parts. First one is the Punjab Himalaya, the area which lies between the Indus and the Satluj river, that is known as Punjab Himalaya. Second, यहाँ पर आप सतलुज रिवर को ले आए, यहाँ पर आप कौन सी रिवर को ले आए? काली को। तो ये कौन सा हिमालय हो गया आपका? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हो गया? कुमाऊं हिमालय। द एरिया विच लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर, दैट इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट आप यहाँ काली को ले आए और यहाँ पर आप किसको ले आए? तिस्ता को। किसको ले आए? तिस्ता को। ये आपका कौन सा हिमालय हो गया? नेपाल। कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। और यहाँ पर आप तिस्ता को ले आए और यहाँ पर आप दिहांग जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, दिहांग आपके कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये आपका कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। ये भी आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। इसका कुछ बेसिक्स आपके 11th क्लास के अंदर दिया हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से क्या करना है? समझना है। बुक की लाइन टू लाइन रीड करनी है, लेकिन उसके साथ इन सबको क्या करना है? आपको लर्न करना है। अब हम क्या करेंगे? आपका हिमालय का क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे और उसके बेसिस कहीं है, रिलीफ बेसिस है फर्स्ट। ठीक है, रिलीफ के आधार पर हम हिमालय को डिवाइड करेंगे। उसकी जो भूआकृति पाई जाती है, हाँ, उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रीजन्स, और उसके अलावा जो आपका जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है उसके आधार पर हिमालय को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 5 पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, सेकंड आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तीसरा दार्जिलिंग और कौन सा हिमालय? सिक्किम हिमालय। फोर्थ आपका अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है वो, और फिफ्थ आपका ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। ठीक है, ये रिलीफ, जियोमॉर्फोलॉजिकल जो आपके क्या है फीचर्स है उसके आधार पर हम हिमालय माउंटेन को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? 5 पार्ट में। और पांचों को एक एक करके हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा हिमालय है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं? इस हिमालय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपका जो कश्मीर हिमालय है, जिसको हम उत्तर पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये किस किस के बीच में है? तो ये ध्यान रखना है कि ये एक सीरीज है माउंटेन रेंजेस की, चाहे वो कराकोरम है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे वो जास्कर है, चाहे वो पीर पंजाल है। तो आपका कश्मीर हिमालय कौन कौन सी सीरीज से मिलकर बना है? तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कॉम्प्राइजेज अ series of ranges such as, अब कौन कौन सी रेंजेस से मिलकर आपका कश्मीर हिमालय बना है? सबसे पहले द कराकोरम, द कराकोरम। सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा? द लद्दाख रेंज। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जास्कर, और फोर्थ आपका हो जाएगा पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। ठीक है, ये 4 रेंजेस हैं जिनसे मिलकर आपका कौन सा हिमालय बना हुआ है प्यारे बच्चों? कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट आपका क्या बना है? हिमालय बना हुआ है।
फर्स्ट पॉइंट इसके बीच में आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज ए कोल्ड डेजर्ट। अगर हम बात करते हैं इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट की, तो वो कैसा डेजर्ट है, ध्यान रखना है, कोल्ड डेजर्ट है। देखो जब आप बुक को रीड करोगे और वीडियो को देखोगे तो एक एक पॉइंट आपको क्या होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा कि कश्मीर का जो कश्मीर हिमालय उसका उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है वो कैसा डेजर्ट है बच्चों, कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, विच लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड कराकोरम रेंज। जो किस किस के बीच में पाया जाता है, ग्रेट हिमालय और कराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में पाया जाता है। तो कश्मीर हिमालय का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं या कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर जो किसके बीच में पाया जाता है, ग्रेट हिमालय और कराकोरम रेंज के बीच में पाया जाता है। इट इज द नेक्स्ट फीचर रिलेटेड टू कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड फेमस वैली है, चाहे आपका कौन सा है, वो कश्मीर वैली। कौन सी है, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। इसके अलावा जो आपकी क्या है फेमस लेक्स हैं, चाहे वो आपकी कौन सी लेक है, डल लेक है, चाहे वो आपकी कौन सी है, वुलर लेक है। ये फ्रेश वाटर लेक है जो किस रीजन में पाई जाती है, आपके कश्मीर रीजन के अंदर पाई जाती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, चाहे वो साउथ एशिया का बालटोरो है, चाहे सियाचिन है। कौन कौन से ग्लेशियर इसके अंदर पाए जाते हैं, बालटोरो और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो आपके किस श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं, वो आपके कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न जो आपका हिमालय है उसका क्या है, पार्ट है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो द कश्मीर हिमालय ऑल्सो फेमस फॉर करेवा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर करेवा फॉर्मेशन होते हैं जो किसके कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होते हैं, जफरान। किसकी कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होते हैं, जफरान, जो एक लोकल वैरायटी है, लोकल वैरायटी ऑफ सैफ्रॉन। सैफ्रॉन आपकी क्या होती है, केसर। केसर की एक लोकल वैरायटी है जैफ्रॉन, जो कहां पर पैदा होती है, जो करेवा इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। करेवा होते क्या है, देखो करेवा जो है, करेवा आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले। चिकनी मिट्टी से बने हुए जो थिक डिपॉजिट्स होते हैं एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोराइंस, जो कहां पर पाए जाते हैं, जो आपके मोटी परत के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, करेवा। और करेवा के अंदर आपकी जाफरान की खेती होती है। जाफरान क्या है, आपका एक लोकल वैरायटी है, एक लोकल वैरायटी है किसका बच्चों, सैफ्रॉन का। तो ये आपके क्या है, कुछ फीचर्स हैं जो अभी तक हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इस रीजन के अंदर कुछ पास क्या होते हैं, देखो पर्वतों में से जो रास्ते होते हैं ना, पहाड़ियों के रास्ते आर पार आने जाने का जो स्थान होता है उनको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। क्या कहते हैं, पास। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन लाइक द जोजिला। जोजिला जो कहां पर है, ग्रेट हिमालय में। कहां पर है, ध्यान रखना, जोजिला पास। पहला पास कौन सा है, जोजिला पास, जो आपका कहां पर है, ग्रेट हिमालय में है। दूसरा जो है आपका बनिहाल। बनिहाल आपका कहाँ है, पीर पंजाल रेंज में है। कहाँ पर है, बनिहाल जो पास है वो आपका कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज। ये इंपॉर्टेंट पासेज है जो किसके पार्ट हैं, जो आपके कश्मीर हिमालय के क्या है, पार्ट है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका फोटूला हो गया जास्कर में, और इसके अलावा जो आपका क्या है, खारदुंग है। खारदुंग जो पास है वो आपका कहाँ पाया जाता है, वो आपका लद्दाख रेंज के अंदर पाया जाता है। कौन सा, खारदुंग पास। खारदुंग पास आपका कहां पर है, लद्दाख रेंज के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स मिलती हैं कश्मीर रीजन में, जैसे डल हो गई, जैसे वुलर हो गई, ये आपकी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा पेंगांग सो और सेओ मोरिरी, ये आपके क्या है, सोल्ट वाटर लेक है, जो आपके किस रीजन में पाई जाती है, कश्मीर रीजन के अंदर पाई जाती है। अब ये जो रीजन है, कौन सा, कश्मीर रीजन, ये ड्रेन कौन सी रिवर सिस्टम से होता है, तो ध्यान रखना, दिस रीजन is drained by Indus and its tributaries। Indus and its tributaries। अब ट्रिब्यूटरीज मेन कौन सी है, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब और सतलुज। ये 5 और ये +1 6, ये 6 रिवर जो है ये इस एरिया को क्या करती है, ड्रेन करती
एंड दिस रीजन इज ऑल्सो फॉर एडवेंचर टूरिस्ट। ये रीजन आपका एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी काफ़ी क्या है, फेमस है। इसके अलावा कश्मीर रीजन के अंदर कुछ पिलग्रिमेज आपके जो आपके क्या है धार्मिक स्थल हैं वो भी क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे माता वैष्णो देवी आप विजिट करके आए होंगे या चाहेंगे आप नियर फ्यूचर में, तो आपका जो वैष्णो देवी है वो भी आपका कश्मीर रीजन का पार्ट है। इसके अलावा आपका अमरनाथ की जो गुफाएं वो भी आपकी कहाँ है, वो भी आपके कश्मीर रीजन के अंदर क्या होती पाई जाती है। श्रीनगर, श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। देखो जितने आपके अट्रैक्टिव प्लेस हैं, चाहे वो डल लेक है चाहे वुलर लेक है, उस पर हर साल सैकड़ों सैलानी आते हैं क्या करने के लिए, टूरिज्म करने के लिए। कोई एडवेंचर टूरिज्म करने के लिए आता है, कोई अट्रैक्टिव प्लेसेस को क्या करने आता है, विजिट करने के लिए आता है। तो जो आपका कश्मीर है, ये कश्मीर जहाँ केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जो आपके धार्मिक तीर्थ स्थान है, जो आपके पवित्र होली जो प्लेसेस है उनके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कश्मीर हिमालय को क्या बनाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ओनली अबाउट the Himalaya and the division of Himalaya, first on the basis of parallel ranges from north to south, the Great Himalaya, the Middle Himalaya and the Outer Himalaya, and the second one division of Himalaya on the basis of river valleys, that is the Punjab Himalaya, Kumaon Himalaya, Nepal Himalaya और आपका असम हिमालय। and by your books we explain the division of Himalaya on the basis of relief feature, on the basis of elevation, on the basis of geomorphological features. We study only the first division of Himalaya in detail, that is the north and the northeastern mountain. So you have to watch this video and read about the Himalaya mountain. Jai Hind, Jai Bharat.